नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डीएलएड में मैथमेटिक्स के अंतर्गत गणांक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम समझते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। हमारी जो आकृतियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, दो विमाओं के प्रकार की होती हैं। एक द्विविमीय आकृति, दूसरा त्रिविमीय आकृति। जो द्विविमीय आकृति होती है उनका हम केवल क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, जबकि जो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों चीज़ में अंतर क्या है। जो द्विविमीय आकृति होती है उनमें केवल दो विमाएँ होती हैं, लंबाई या चौड़ाई। जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या कर रहा है, केवल लंबाई और चौड़ाई में स्थान घेर रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। हम ये नहीं कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर रहे हैं। जबकि जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। वो केवल तल पर ही अपना स्थान नहीं घेरते बल्कि वो वातावरण में भी अपना स्थान घेरते हैं। आप चलो देख लीजिए, डस्टर है, डस्टर है, इसमें लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल टेबल पे रखे हुए स्थान का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वातावरण में भी स्थान घेरता है। हम कहेंगे इसका केवल नीचे नीचे का क्षेत्रफल निकाल लें, नहीं, ये क्या है, यहाँ पे भी तो स्थान घेर रहा है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके जितने भी पृष्ठ हैं डस्टर के, उसके क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और बताएंगे कि ये डस्टर वातावरण में इतना स्थान घेर रहा है। इसके कितने पृष्ठ हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा नीचे, तीसरा, चौथा पीछे इसके, पांचवा और ये एक छठा, यानी 6 पृष्ठ है। हम इसके 6 पृष्ठों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जो ये घनाभ है ये कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। ये 6 आयताकार फलकों से बनी होती है। इसके शीर्ष हैं A, B, C, D, E, F, G और H। ठीक है, इसके शीर्ष हैं A, B, C, D, E, F, G और H। हमको क्या करना है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें पहले इसके बारे में पता होना चाहिए घनाभ क्या होती है। यानी इसकी 6 आयताकार फलक होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई होती है। आमने सामने के जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें फलक यानी जो एक पृष्ठ है, आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 12 भुजाएं आती हैं। क्या है घनाभ की विशेषता। इसमें क्या विशेषता है, पहली 6 आयताकार फलक होते हैं, दूसरा 8 शीर्ष होते हैं। ये आपके जो पॉइंट्स बिंदु है जहाँ पे ये कोनों पे मिल रहा है, ये क्या कहलाते हैं, इसके शीर्ष कहलाते हैं। 12 भुजाएं होती हैं। ये जो भुजाएं हैं कितनी है, इसमें टोटल 12 भुजाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब हमें इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यानी अब हमें पूरे घनाभ का क्षेत्रफल तो हम एक साथ निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, आयताकार भाग पृष्ठ है, तो हमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता है। उसके द्वारा हम इसके 6 आयताकार फलक के वो निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और उनको एक साथ जोड़कर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं और इसका जो सूत्र है उसके द्वारा भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब इनके अलग अलग पृष्ठों का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारा पहला पृष्ठ है A, B, C, D। पृष्ठ ABCD का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जो होगा EFGH के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मैंने आपको बताया है इसके आमने सामने के फलक कैसे हैं, माप में बराबर है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पृष्ठ ABCD का क्षेत्रफल पृष्ठ EFGH का क्षेत्रफल। ये क्या है हमारे पास, इसकी लंबाई है AB और जो CD है वो क्या है, इसकी BC है और AD है, ये इसकी चौड़ाई है। तो दो पृष्ठ हैं, हमें आयत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम गुणनफल कर लेते हैं। तो इसके दो पृष्ठ है तो हमने क्या लिख दिया, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न लिया है CBFG, यानी ये वाला जो पृष्ठ है, हमने ये वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास चौड़ाई और ऊंचाई है, और इसके सामने हमारा पृष्ठ है ADEH। AEHD का है, इनके क्षेत्रफल माप में कैसे बड़े होंगे, तो 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी। और इसी प्रकार से पृष्ठ ABEFE का क्षेत्रफल पृष्ठ DCGH के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, हम सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। घनाभ का ABCDEFGH का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई। और इसमें से जब हम 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसकी इकाई होती है आपकी वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसके द्वारा हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये जो घनाभ दे रखा है उसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई उसकी 4 मीटर और ऊंचाई आपको 6 मीटर दे रखी है। तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या क्या ज्ञात है, घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर, तो 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 5 कितना हुआ, 2 गुणा 5 चौके 20 प्लस 24 प्लस के 30, 5 छके 30 बराबर 2 गुणा, यहाँ तो 4 आ गया, 4 और 3 7, 74 बराबर, हम इधर लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा तो हमारे को, बराबर 2 चौके 8 हासिल नहीं है कुछ भी, और 2 सत्ते 14, यानी 148 मीटर स्क्वायर इस लंबाई चौड़ाई के घनाभ का क्या हो गया है, हमारा क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है और वो पूछता है कि आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करो, तो वो भी हम इनसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ अगर हमारे पास नहीं हो तो। ठीक है, आपको होमवर्क के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे और आप उनको करिए
और साथ साथ थ्योरी वर्क के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, डायरी वर्क चल रहा है, वो भी साथ साथ करते चलिए। आपको डेट दे दी जाएगी हमारे द्वारा कि आपको कब करना है। ठीक है, सबमिट करनी है अपनी डायरियाँ। धन्यवाद।